वेलकम अगेन टू माय अनदर इंफॉर्मेटिव वीडियो। और ये वीडियो होगा रिगार्डिंग कि आप लोग कैसे यूनी असिस्ट के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। तो ये बैचलर और मास्टर दोनों स्टूडेंट के लिए यूज़फुल होगा। Started as a whisper, message from a new world I'd never known. तो पिछले वीडियो में अगर आपने देखा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखा है तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, वो आप देखिए। उसमें मैंने बताया था कि आपको क्या क्या मेजर स्टेप हैं जो कि आपको लेने हैं ताकि आप अपना स्टडी खास करके बैचलर जर्मनी में कंप्लीट कर सको। तो कई सारे मुझे कमेंट आए थे और मेरे सोशल मीडिया पर भी मैसेज आए थे। कुछ बच्चे हैं जिनको नहीं पता है कि मास्टर के लिए भी क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और क्या ज़रूरत है। तो इस वीडियो में मैं आपको डायरेक्ट बता दूं कि जो भी स्टेप और जो भी डॉक्यूमेंट्स मैं बताया था बैचलर वालों के लिए सेम वही आपको ज़रूरत है। बट आपको 3 डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा आपको लगेंगे। पहला तो लेटर ऑफ मोटिवेशन जिसको LOM कहते हैं, जिसमें आप मोटिवेशन डालेंगे कि मुझे क्यों पढ़ना है, इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए मैं क्यों मोटिवेटेड हूँ। दूसरा लेटर ऑफ रिकमेंडेशन LOR वो चाहिए होगा आपको, जिसमें एक प्रोफेसर होंगे वो लिखेंगे आपके नाम के साथ कि ये है बच्चा और वो रिकमेंड कर रहे हैं कि ये काफ़ी अच्छा है और इसका एकेडमिक ईयर भी काफ़ी अच्छा है और ये अपना स्टडी कंप्लीट करना चाहता है अब्रॉड में, तो वो रिकमेंड करते हैं, तो वो ले होता है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। तो ये 2 चीज़ हो गया। और ऑब्वियस सी बात है तीसरी चीज़ आपको आपका बैचलर का पूरा रिजल्ट चाहिए होगा, तो वो होगा। और एक चीज़ और कि कई बच्चे पूछ रहे थे कि VPD क्या होता है। तो VPD जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि VPD एक सर्टिफिकेट होता है जो कि नॉर्मल ग्रेड को जर्मन ग्रेड में कन्वर्ट करता है। जर्मन ग्रेड मतलब कि 1 से लेके 4 तक का ग्रेड होता है। जितना ज़्यादा ग्रेड उतना ही बेकार आपका परफॉर्मेंस, मतलब अगर 4 है 3 है तो परफॉर्मेंस आपका बेकार है, जितना कम है उतना ही अच्छा है। तो ये एक VPD जो होता है ये एक सर्टिफिकेट है जो कि आपका ग्रेड जिस भी हो, CGPA हो, परसेंटेज हो, उसको कन्वर्ट करके ग्रेड में लाता है, जिसका वैल्यू होता है 1 से लेके 4 के बीच में। तो ये VPD का मतलब है। और एक छोटी सी चीज़ जो कि मैं पिछले वीडियो में भूल गया था, बैचलर वालों के लिए जो कि मेजर स्टेप मैंने बताया था उसमें LOM भी ज़रूरत होती है, लेटर ऑफ मोटिवेशन। तो उसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो वो भी आप लोग उसमें ऐड कर लीजिए। अगर आपने वीडियो देख लिया है तो ठीक है, नहीं देखा है तो एक बार और जाके देख लीजिए। अब डायरेक्ट चलते हैं कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं और कैसे यूनी असिस्ट के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अप्लाई करने से पहले और वो दिखाने से पहले आपको कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन मैं दे दूं कि यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए यूनी असिस्ट के थ्रू आपको फर्स्ट यूनिवर्सिटी का 475 यूरो लगता है फर्स्ट टाइम में। उसके बाद जितने भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करेंगे उसके बाद 35 यूरो लगेगा। तो ये होता है चार्ज और इसका पेमेंट आप कैसे भी कर सकते हैं। अब इसको कैसे अप्लाई करना है स्टेप वाइज मैं बताने जा रहा हूँ अपने वीडियो में, तो बने रहिए इस वीडियो में और देखिए स्टेप वाइज। और अपने आप को मेक श्योर करिए कि आप जब भी अप्लाई करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको टोटल इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा कि आप अपना अप्लाई कैसे कर सकते हैं खुद यूनिवर्सिटी के लिए। आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी का भी हेल्प का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इस एक सिंगल वीडियो से आप हर एक चीज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जाना है किसी भी सर्च इंजन में, तो मैं जाता हूं क्रोम पे। अब देखिए क्रोम पे जाने के बाद आपको सर्च करना है .डी। अब यहाँ पे सर्च करने के बाद आपको कई सारे ऑप्शंस आएंगे। नीचे थोड़ा सा आप स्लाइड करेंगे तो यहाँ पे स्कॉलरशिप टू जर्मनी आ रहा है, स्कॉलरशिप अब्रॉड जाना, आपको इंटरनेशनल प्रोग्राम है उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद अब देखिए कोर्स टाइप पे आपको सर्च करना है कि आप क्या करना चाहते हो। तो लेट्स सी कि ये मास्टर वालों के लिए भी है, बैचलर वालों के लिए भी है, लेकिन मैं एक एज्यूम करता हूँ कि मैं चलता हूँ मास्टर के लिए सर्च कर रहा हूँ, क्योंकि बैचलर के लिए तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना लिया है बट मास्टर वालों के लिए नहीं बनाया मैंने। तो मास्टर में ओके कर दिया। फिर कोर्स का लैंग्वेज क्या होगा, तो देखिए ये डिपेंड करता है आप पे। अगर आप इंग्लिश में चाहते हो कि अपना स्टडी इंग्लिश में कंप्लीट करो तो इंग्लिश में डाल दो। इंग्लिश जर्मन दोनों आपको कंप्लीट करना है तो वो उसका कोर्स आप सेलेक्ट कर लो और आपके पास अच्छी खासी प्रोफिशिएंसी है जर्मन की तो आप जर्मन में भी जा सकते हो। तो मैं इंग्लिश वनली का डाल देता हूँ। अब इसके बाद लास्ट स्टेप में जो आता है कि कौन सा फील्ड आपको सेलेक्ट करना है, तो कौन सा फील्ड आप सेलेक्ट करोगे।
लेट्स सी मैं इंजीनियरिंग सेलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पे मैंने सारे फिल्टर यूज कर लिया है। अब इसके बाद मुझे करना है सर्च। सर्च करने के बाद अब देखिए यहाँ पे दिखा रहा है टोटल 393 रिजल्ट हैं। आपने जो फिल्टर यूज किया है, जो जो चीजें आपने डाला है एज पर योर डिजायर, उसमें 393 रिजल्ट आपको मिले। अब इसमें से कोई भी आप सेलेक्ट करो। जैसा कि मैं बताया था कि आपको मिनिमम 10 यूनिवर्सिटी का लिस्ट बनाना है। तो इसमें से देखिए कई सारे यूनिवर्सिटी हैं, कई सारे हैं। अब इसमें से आपको जो पसंद आए। ये स्टेप कंप्लीट करने के बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे यूनी असिस्ट पे, उसके वेबसाइट पे। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि वहां पे आप लोग जैसे ही जाओगे और वो अपने कॉलेज का नाम अगर डाल रहे हो, यूनिवर्सिटी का नाम, तो वो उस पर शो नहीं करेगा यूनी असिस्ट पे। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि उसका यूनिवर्सिटी का जो भी एप्लीकेशन होगा वो उसके ऑनलाइन ही वेबसाइट पे होगा, डायरेक्ट उसके ऑनलाइन वेबसाइट पे होगा। सो लेट्स सी, जो ये 393 जो भी रिजल्ट आए हैं, इसमें से मुझे किसी में भी अप्लाई करना है। तो मैं जाता हूँ, मुझे देखिए अब यहाँ पे ये यूनिवर्सिटी का नाम है, सब्जेक्ट है सिविल इंजीनियरिंग, लैंग्वेज का क्राइटेरिया दिया है, बिगनिंग कब है, ड्यूरेशन दिया है, ट्यूशन फीस है, पर सेमेस्टर नन है। अब इसमें आपको ये चाहिए कि मेरा रिक्वायरमेंट क्या है। तो आप मोर पे जैसे ही क्लिक करेंगे, मोर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए सारी चीजें जो आ गई हैं, ओवरव्यू, कोर्स डिटेल। कोर्स डिटेल में देखिए सारे चीज आपको मिल जाएंगे, क्या है फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, सारे चीज यहाँ पे हैं। कॉस्ट एंड फंडिंग में सब चीज मिल जाएंगे, इसमें आपका क्या है क्या नहीं। इसी तरह आपको रिक्वायरमेंट और रजिस्ट्रेशन में जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए आपका रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए, आपका रिक्वायरमेंट क्या है। तो देखिए मैथमेटिक्स में इतने पॉइंट होने चाहिए, स्टैटिक्स में, और ये सारी चीजें जो भी हैं। तो ये जो भी बैचलर वाले होंगे, जो बैचलर कंप्लीट कर लिए होंगे, वो इजीली रिलेट कर पा रहे होंगे। तो ये सब करने के बाद ये सारी चीजें, अब देखिए लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है। लैंग्वेज रिक्वायरमेंट में ये सारी चीजें आप पढ़िए, आइल्स, टॉफेल और बाकी जो भी है ये सब चीजें। एप्लीकेशन और डेडलाइन देखिए ये भी चीजें हैं। और देखिए सबमिट एप्लीकेशन टू, अगर आप अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं तो देखिए यहाँ पे आप डायरेक्ट इसके ही पोर्टल पे जाके एप्लीकेशन अपना सबमिट कर सकते हैं, और ये यूनी असिस्ट के थ्रू अप्लाई नहीं होगा। तो ऐसे कुछ सारे यूनिवर्सिटी होते हैं, जैसा कि मैं पहले बता दिया हूँ, वो डायरेक्ट अपने ही पोर्टल पे एप्लीकेशन मांगते हैं, और कुछ यूनिवर्सिटियां यूनी असिस्ट के थ्रू अपना पोर्टल मांगती हैं। तो अब चलिए मैं दिखाता हूँ कि यूनी असिस्ट से कौन सा यूनिवर्सिटी है जो कि अप्लाई करता है। तो ये यूनिवर्सिटी में ऐसे ही आप सारी यूनिवर्सिटी में चेक करेंगे, और जहाँ पे ये एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट नहीं दिया रहेगा तो वहाँ पे आप यूनी असिस्ट पे जाइए। अभी फिलहाल के लिए मैं कोई ऐसा एक सेलेक्ट करता हूँ कोर्स और ऐसा यूनिवर्सिटी जो कि यूनी असिस्ट के थ्रू अप्लाई हो। तो अभी मुझे देखना है कि ये सब्जेक्ट माइनिंग, मेटलर्जी, और ये, हाँ ये देखिए अब ये आ गया एक यूनिवर्सिटी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। तो अगर आपको लेट्स सी फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग इसमें अप्लाई करना चाहते हो तो इसका नाम आपने नोट कर लिया लिस्ट में, इसका नाम क्या, हॉक्सुले एगोलस्टाड। तो ये नाम आपने नोट कर लिया। ऐसे ही कई सारी यूनिवर्सिटी का नाम आपने नोट कर लिया, और उसके साइड में ये लिखिए कि ये मुझे डायरेक्ट अप्लाई करना है या फिर यूनी असिस्ट के थ्रू। तो इसमें यूनी असिस्ट के थ्रू अप्लाई करना है। तो ये आप उसके डिटेल में जाके, जो कि अभी मैंने बताया, उसमें आप जाके इजीली देख सकते हैं। तो इसका नाम मैंने नोट कर लिया। अब मैं सीधा जाऊंगा यूनी असिस्ट पे। तो यहां से मैं आ जाता हूं, एक एक पेज और मैंने ऐड कर लिया, और अब यहाँ पे मैं टाइप करूंगा यूनी असिस्ट। ये पहला ऑप्शन आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे आने के बाद फर्स्ट जो भी लिंक आएगा उस पर आप लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे हर एक चीज आपको मिल जाएगा। देखिए चेकलिस्ट क्या है, डेडलाइन है, एफएक्यू जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, अप्लाई ऑनलाइन है, यूनिवर्सिटी के बारे में सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो सबसे पहले देखिए यूनी असिस्ट ऊपर, जो ऊपर देखिए सबसे पहले उसमें जो एक आइकन दिया है, एक प्रोफाइल वाला आइकन दिया है, उस पर आप क्लिक करके रजिस्टर करेंगे। इसमें तो मैंने ऑलरेडी रजिस्टर किया है क्योंकि मैं यहाँ पहले से पढ़ रहा हूँ जर्मनी में। तो आप लोग यहाँ पे करेंगे तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। आप अपना एक ईमेल दीजिए और पासवर्ड बनाइए, उसके बाद आप यहाँ पे रजिस्टर कर पाएंगे। आपका ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो आप यह रजिस्टर्ड करके लॉगिन करिए, नहीं रजिस्टर्ड है तो नया अकाउंट बनाइए और फिर रजिस्टर करिए। देखिए सम टाइम ऐसा होता है कि ये जो ऊपर दिखा रहा है सेमेस्टर, आप कोर्स सर्च करेंगे तो वो कोर्स का नाम और वो यूनिवर्सिटी का नाम इस पे नहीं आएगा।
तो उसमें आपको क्या करना है कि एक बार जो आपका इनटेक है, समर इनटेक और विंटर इनटेक, तो इसको चेंज करके देखना है। अगर चेंज करने के बाद कई बार आ जाता है, और उसके पहले भी आप लोग जब देखोगे उस पे .d पे, तो आपको पहले ही पता चल जाएगा कि आपका जो भी इनटेक है वो कौन सा है। तो इनटेक आप डालिए। अगर बाई चांस वो यूनिवर्सिटी नहीं आ रहा है तो दो रीजन हो सकता है। पहला कि उस पे आपको डायरेक्ट अप्लाई करना है, दूसरा ये हो सकता है कि आपको हो सकता है कि जो इनटेक है आपने गलत डाला हो, तो वो आप देख लीजिए। अब इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी का जो भी दिया है सेक्शन, यहाँ पे हम डालेंगे टेक्निसे हॉक्सुले ईगल स्टार्ट, ये रहा, इसका नाम आ गया, ये आपने सर्च कर दिया। और स्टेट, अब देखिए स्टेट वो बेयर्न में बस है, तो वो एक ही जगह है, तो वहां पे आप सेलेक्ट करेंगे। टाइप्स ऑफ डिग्री, हमको ऑब्वियस सी बात है मास्टर के लिए सर्च कर रहे हैं तो यहाँ पे मास्टर डालेंगे। नीचे कई सारे और फिल्टर दिए हैं कि यूनिवर्सिटी रिस्पॉन्सिबल, यस, ऑनलाइन ऑनलाइन ओनली एप्लीकेशन ऑल कर दीजिए, इस पे सब ऑल ही करिए। उसके बाद आपने सर्च किया, ये आपका नीचे रिजल्ट आ गया। अब ये रिजल्ट में देखिए मास्टर आले फाका और यहाँ पे टेक्निक हॉक्सुले ईगोल स्टार्ट जो भी है, तो ये आ गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे सेलेक्ट वाली जो भी ऑप्शन है आपको सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद अगेन जो आपने यहाँ पे डाला था ईमेल, जो भी आपने पहले रजिस्टर्ड किया था उसको यहाँ पे डालेंगे, ईमेल और पासवर्ड। लेट्स सी, मैं अपना यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ, मेरा पहले से बना है। अब यहाँ पे ये आ गया। अब इसके बाद इसे सेलेक्ट करेंगे एक बार और, ऐड टू सिलेक्शन, तो इसमें हम सिलेक्शन में कर दिए। अब देखिए ये मैंने उस यूनिवर्सिटी के लिए सेलेक्ट कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जो 3 लाइन ये ऊपर दिख रहा है, डॉट या फिर लाइन जो भी दिख रहा है, इस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे माई अकाउंट, माई एप्लीकेशन, माई इनबॉक्स। माई इनबॉक्स में जो भी चीजें आएंगी वो इसका डिटेल तो आपको खुद पता चल जाएगा कि वो एप्लीकेशन है, वो आपका अकाउंट है और ये आपका बॉक्स है। तो नीचे एक देखेंगे एक बास्केट की तरह आइकन है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी आपने सेलेक्ट किया अभी जस्ट वो यूनिवर्सिटी आ गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए फर्स्ट यूनिवर्सिटी को अप्लाई करने के लिए 75 यूरो, जैसा कि मैं पहले बताया था, वो आ गया। अब इसको आप पे करेंगे और आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो देखिए यहाँ पे रेड साइन आ रहा है, अपलोड माई डॉक्यूमेंट, आप इस पे क्लिक करेंगे। ये जो सेलेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, सेलेक्ट और ड्रॉप फाइल, जो भी आप फाइल अपना जो भी पीडीएफ बनवाए रहेंगे उस फाइल को आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। और उसके बाद चूज कैटेगरी में, वो आपका क्या है, लैंग्वेज है, लेटर ऑफ मोटिवेशन है, अदर है, पासपोर्ट है, स्कूल सर्टिफिकेट है, यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट है, उसको आप सेलेक्ट करिए। और ऐसे ही सिक्वेंसली हर एक चीज अपलोड कर दीजिए, अपना सारा डॉक्यूमेंट। अब सारा डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद यहाँ कुछ चीजें दिखा रहे हैं, वो तो मेरे हैं, तो इसे आप ऐसे इग्नोर करिए। तो सारे चीजों को अपलोड करने के बाद आपको आ जाना है बैक। अब एक चीज आपको और बता दूं कि इसमें लास्ट स्टेप में सब करने के बाद इसका कुछ एक पर्टिकुलर क्वेश्चन होता है जो कि यहाँ पे लिखा है अनआंसर्ड मैंडेटरी क्वेश्चन। तो ये जो है इस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे 11 क्वेश्चन है, टोटल 11 क्वेश्चन, उसमें से जो भी क्वेश्चन है आप पूरा डालिए। वहाँ पे आपका स्कूल फर्स्ट सेकंड थर्ड और जो भी पूछ रहा है यूनिवर्सिटी का हर एक चीज के लिए सारे आंसर आप डालिए। आंसर देने के बाद सेव करिए। सेव करने के बाद पेमेंट ऑप्शन है, उस पे आप जाएंगे, उस पे आप क्लिक करेंगे। उस पे क्लिक करने के बाद आपका जो भी यूनिवर्सिटी है वो अप्लाई हो जाएगा। अब यूनिवर्सिटी में अप्लाई होने के बाद आप यहाँ इनबॉक्स में जाएंगे और फ्रीक्वेंटली चेक करेंगे और अपने ईमेल पे भी चेक करेंगे आपका कहाँ तक प्रोसेस पहुंचा और आपको ऑफर लेटर या एडमिशन लेटर मिला कि नहीं मिला। और एक बार एडमिशन लेटर मिल जाता है तो उसके बाद आपको पता ही है कि क्या करना है। तो ये था प्रोसेस और प्रोसीजर। और इस वीडियो में मैं आपको बता दिया कि आपको मास्टर के लिए अगर आप लोग अप्लाई कर रहे हैं तो क्या करना है। और यहीं पे अगर आप लोग बैचलर के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सेम प्रोसेस यही करना पड़ेगा। जहाँ पे मैंने मास्टर डाला वहां पे आप लोग को बैचलर डाल देना है। तो टोटल प्रोसेस यही है। इस प्रोसेस को टोटल आप लोग कर सकते हैं। थोड़ा सा ओवरवेलमिंग होता है, थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आप धीरे धीरे करके सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करके आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और अगर आप लोग चाहते हैं आपको ये कंफ्यूजन ना हो, थोड़ा दिक्कत ना हो, तो आप लोग या तो कंसल्टेंट्स को बुक कर सकते हैं और या तो आप हमसे बात कर सकते हैं कि कैसे अप्लाई करना है। आपको स्ट्रेस नहीं चाहिए
बाकी मैं तो ये कहूँगा कि रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट बनिए और खुद का एप्लीकेशन खुद करिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को लाइक करिए, शेयर, सब्सक्राइब करिए। अगर कोई क्वेश्चन है तो ड्रॉप मी अ लाइन इन माय कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू योर आंसर और टू योर क्वेरीज।